हेलो बच्चों, अगेन वेलकम इन माय क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए. जब भी हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो उस टाइम मालूम होना चाहिए. नॉर्मली जब हम लोग स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास लेते हैं तो उस फर्स्ट क्लास के अंदर ही ये चीज़ें हम लोग नॉर्मली मैं तो डिस्कस करता हूँ अपनी क्लास के अंदर कि टोटल आपके जो ज्योग्राफी के अंदर सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको वो कौन सी कैसे करनी है, कितना काम करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कौन सी पे कम मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें आई एम ऑलवेज एक्सप्लेनिंग इन माई फर्स्ट क्लास. इंट्रोडक्शन के बाद में यही चीज़ें मैं वहाँ पे बताता हूँ और वही मैं अभी करने जा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो. जब आप कोई भी चीज़ जब हम लोग शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में अगर वो चीज़ क्लियर है ना बिल्कुल, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं कि हाँ मेरे को इतना करना है, ये चीज़ ये ऐसे अगर हो जाएगी तो मैं इतना मार्क्स स्कोर कर लूँगा. जब हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि हमारा अच्छे से मार्क्स भी आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, और बिना ज़्यादा प्रेशर पड़े हुए अगर हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं तो मतलब उससे बेस्ट कोई चीज़ होती नहीं है. और यही एक टीचर का एज ए टीचर मैं जब क्लास में जाता हूँ तो मेरी यही कोशिश रहती है बच्चों के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा उनको सारा दिन मतलब पढ़ाई के अंदर ही ना लगा रहना पड़े, सारा दिन किताब उठा के जब भी देखो ज्योग्राफी याद के अंदर है. तो ये नहीं होना चाहिए और बच्चे आमतौर पे करते भी नहीं. अगर चाहूँगा तो भी नहीं होगा. तो मेरी सिंपल सी एक ट्रिक है वहाँ पे बच्चों के साथ में कि ऐसा काम हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. तो ये करने के लिए मैंने जो एक चूज़ करा है कि मैंने बहुत सारे आज तक के जितने भी मेरे को 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो जो क्वेश्चन पेपर मैंने आईसीएसई के बहुत ही अच्छे से देखे हैं, उन क्वेश्चन पेपरों को देख करके जो मैंने एक रिजल्ट निकाला उसका, वो ये रिजल्ट है कि ज्योग्राफी का पेपर आईसीएसई का एक फिक्स पैटर्न में आता है. बिल्कुल उसका एक फिक्स पैटर्न होता है. उस पैटर्न को अगर आप लोग समझ लें तो बहुत ही अच्छे से आप पेपर भी आराम से कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम आपको नहीं करना पड़ेगा इन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट. अब हम लोग बात करते हैं वो कैसे होगा. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर जो होता है आपका ज्योग्राफी का, वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है. पहला पार्ट एक आपका होता है कंपलसरी पार्ट होता है जिसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं. पहला क्वेश्चन टोपोसीट का होता है जिसमें 20 मार्क्स की टोपोसीट आती है. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करना भी ज़्यादा नहीं है. 8-10 वीडियो उसके अगर मैं 15-15 मिनट के बना के उसमें कुछ मैंने डाले हैं, कुछ और मैं डालने जा रहा हूँ. तो वो अगर आप लोग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप लोग वो समझ लेंगे. टोटल 15-20 टॉपिक्स हैं उसके अंदर, जो कि 15 मिनट में एक टॉपिक कवर हो जाता है. दूसरा जो टॉपिक है मैप है, वो भी मैंने आपको वहाँ पे डाल दिए हैं. तीसरा आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो थ्योरी है उसकी. थ्योरी के अंदर जब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास में लगभग ज्योग्राफी में 15 चैप्टर हैं. 15 चैप्टर कौन कौन से हैं? शुरू के अंदर आप देखोगे सॉयल, उसके बाद पहला जो चैप्टर आपका क्लाइमेट है, दूसरा सॉइल है, तीसरा आपका वाटर रिसोर्स है, चौथा वेजिटेशन है, पांचवा मिनरल्स है. मिनरल के अंदर जो 2 चैप्टर हैं 6 हो गए. फिर 3 चैप्टर एग्रीकल्चर के हैं 9 हो गए. फिर 2 एग्रो बेस एंड मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ के हैं 11. और फिर आखिरी में ट्रांसपोर्ट 12. और 3 चैप्टर जो आपके हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट के हैं. तो टोटल 15 चैप्टर हैं. अब मैं अगर आपको कहूँ कि 15 चैप्टर में से अगर आपको 5 चैप्टर करने से भी 50 के 50 नंबर थ्योरी के आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए कि नहीं आ जाए. तो यही मैं आज आपको स्पेशल ट्रिक बताने जा रहा हूँ. तो जो मैंने एक निचोड़ निकाला है जो सारे क्वेश्चन पेपर देख करके आज तक के 20 ईयर के जो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, वो मैं आज आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ. हालांकि 5 चैप्टर से ही आप करके और रुक मत जाइएगा. अगर आपको अच्छे मार्क्स भी लेने और साथ में नॉलेज भी गेन करनी है तो फिर आपको मेरे हिसाब से सारे ही करने चाहिए. लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं. तो अगर आपको अच्छे 100 मार्क्स अच्छे से लेके आने हैं तो मेरे हिसाब से, और आगे अगर आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी में आपको कैरियर बनाना है या आगे भी आपको नेक्स्ट हायर क्लासेज में ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने चाहिए. लेकिन अगर आपको यही है कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको मतलब साइंस साइड में या नॉन मेडिकल या मेडिकल में आपको जाना है, तो वहाँ पे व्हाट यू विल डू, आपको सिर्फ अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में एसएसटी के अंदर अच्छे मार्क्स आने चाहिए ताकि आपका स्कोर अच्छा हो. तो इसलिए मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं. इसके अंदर 5 चैप्टर तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आप 7 सेट आप कर लें तो आपके काफ़ी सारा लगभग आधा सब्जेक्ट 50% सिलेबस में ही आप
पूरे मार्क्स अपने ले सकते हैं, पूरे जितने मैंने बताए। हाँ, लेकिन अभी जो पहले मैंने बताया था 5 चैप्टर में भी आपके 50 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी कई बार प्रॉब्लम ये होती है किसी एक चैप्टर के अंदर थोड़े से 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं। मान लीजिए कोई आपने जो करके गए उसमें से एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो वहाँ पे आपके छूट सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए आपने 5 मतलब टोटल मैं अभी आपको बताने चाह रहा हूँ टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं और 9 क्वेश्चन जो आते हैं बी सेक्शन क्वेश्चन पेपर में वो कैसे आते हैं, तो वो ऐसे आते हैं। पहला जो चैप्टर अकॉर्डिंग टू मतलब यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं आते बल्कि टॉपिक वाइज आते हैं, और ये जो चैप्टर हैं वो टॉपिक्स हैं। तो जितने भी कुछ टॉपिक्स में 2-3 चैप्टर हैं, किसी में 2 चैप्टर हैं, लेकिन कुछ के अंदर एक सिंगल चैप्टर है कुछ टॉपिक्स में। तो जिनमें सिंगल चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चैप्टर आपका क्लाइमेट है, क्लाइमेट का एक ही क्लाइमेट टॉपिक है और एक चैप्टर आपका वहाँ पे है। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो आपका है सॉयल इन इंडिया, वो भी एक चैप्टर है और एक टॉपिक है उसका। तीसरा जो चैप्टर आपका अगर आप देखेंगे तो तीसरे चैप्टर के अंदर अगर आप देखें तो सॉइल के बाद में वाटर रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स में भी एक चैप्टर है और एक टॉपिक के अंदर अब जो अपने आप में एक टॉपिक और चैप्टर एक ही है। अगला वेजिटेशन का चैप्टर है, उसमें भी मतलब एक टॉपिक के अंदर एक ही चैप्टर है। मिनरल्स वाले आगे अगर आएंगे तो पहले वो एक होता था लेकिन अब 2 चैप्टर उसके अंदर इंक्लूड हो गए, 2 चैप्टर हैं अभी आपके सिलेबस के अंदर। अगला टॉपिक आपका आया एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर के अंदर आपके 3 चैप्टर हैं एक टॉपिक के अंदर, और फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ के अंदर 2 चैप्टर हैं एक टॉपिक के अंदर, और लास्ट में ट्रांसपोर्ट के अंदर एक चैप्टर एक टॉपिक, और लास्ट के अंदर उसके बाद में आखिर का जो चैप्टर है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपके जो है 3 चैप्टर दिए हुए हैं एक टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे आपको टोटल मैंने आपको 9 टॉपिक बताए, क्लाइमेट, सॉयल 2, वाटर 3, वेजिटेशन 4, मिनरल्स 5, एग्रीकल्चर 6, ट्रांसपोर्ट 7, वेस्ट 8 और इंडस्ट्री 9। ये टोटल मैंने आपको क्वेश्चन बताए। तो टोटल 9 सेट है, 9 सेट में से 9 क्वेश्चन आएंगे, 9 सेट ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सेट का मतलब जब मैं सेट की बात करता हूँ तो मैं ये बात करता हूँ कि आपके पास 10-10 नंबर के 9 सेट मिलेंगे। 10 मार्क्स में 4 क्वेश्चन होते हैं हर सेट के अंदर, 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आते हैं और 2 3-3 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स का एक सेट होता है। हर टॉपिक से एक सेट ऑफ 10 मार्क्स आएगा। टोटल 9 सेट आएंगे। आउट ऑफ दीज 9 यू हैव टू डू एनी 5 सेट्स, आउट ऑफ दीज 9 यू हैव टू डू एनी 5 सेट्स ऑफ 50 मार्क्स। तो अगर आप 5 चैप्टर कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, आप क्लाइमेट कर लें, आप सॉइल कर लें, वाटर कर लें, वेजिटेशन कर लें, आखिरी में ट्रांसपोर्ट कर लें, तो ये ऐसे चैप्टर हैं जो सिंगल चैप्टर हैं एक टॉपिक के अंदर। तो आपको सिर्फ 5 चैप्टर करने से आप 50 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, एग्रीकल्चर में 3 चैप्टर हैं और कन्फ्यूजन भी होता है आपस के अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह में, तो एक वो चैप्टर आप एक साइड में रख सकते हैं। दूसरा आपको इंडस्ट्रीज वाले 2 काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी ब्रॉड चैप्टर हैं, काफ़ी थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी हैं, तो उन चैप्टरों को साइड में रख दें। तो आपको टोटल 5 चैप्टर आपके छूट गए मेनली, और आपके उसके बाद भी 7 सेट आपके हाथ में होंगे। तो 7 सेट अगर आपने कर लिए तो आप 5 करने के बाद भी ऑप्शन रहेगा। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा हमेशा ओवर अटेम्प्टिंग करनी चाहिए। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो ओवर अटेम्प्ट करिए, एक क्वेश्चन कम से कम। अगर बाई दी आपकी गलती कहीं से मिस्टेक आपको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आपने गलती कर दी, तो उसमें फ़ायदा ये होता है जो ओवर अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन होता है वो भी आपका चेक किया जाएगा, और अगर उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो दैट विल इंक्लूडिंग इन योर स्कोर। मतलब टोटल जो होता है हमारे आईसीएसई का जो करेक्शन होता है उसके अंदर बेस्ट 5 स्कोर जो आपने टोटल, अगर आप 9 के 9 भी करें तो 9 चेक होंगे, और उसमें से बेस्ट 5 जो स्कोर होंगे दैट विल इंक्लूड इन योर रिजल्ट। तो आप उसमें से ओवर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 5 की जगह 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इन द सेम मैनर मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि हर चैप्टर के अंदर जब आप क्वेश्चन लिखते हो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा राइट द राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, तो आप ब्लैक सॉइल की 2 की जगह अगर आपको 5 आ रही तो 5 लिखिए, 2 मत लिखिए। 5 अगर आ रही हैं तो 5 लिखिए, तो उसमें डबल ओवर अटेम्प्टिंग हो जाएगी आपकी। चैप्टर 1 मैंने बताया ओवर अटेम्प्ट करना एक सेट, और यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फालतू चीज़ें आ रही हैं 2-2 पॉइंट, तो राइट दैट 2 लाइन्स मतलब मोर, कि उससे ये फ़ायदा होता है कि कई बार जो आपकी मार्किंग स्कीम होती है आईसीएसई बोर्ड की, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मिसिंग होते हैं, जो बुक के अंदर आपने पढ़े वो जो देखे वो नहीं होते वहाँ पे, और वो कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने 2 ही लिखे वो दोनों उसमें नहीं मिले तो आपके 2 0 मिल जाएगा।
लेकिन अगर मैंने आपको बताया 5 हुए तो 5 में कोई ना कोई तो 2 तो मिल ही जाएंगे, जो भी 2 मिले, अगर लास्ट 2 भी मिले देन ऑल्सो यू विल स्कोर फुल 2 मार्क्स। तो ये आपको करना है। अगर 5 पॉइंट आ रहे हैं तो 500 आप लिखिए वहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने अभी आपको मैं और बताऊँगा बाद में, तो पहले हम ये कंक्लूड कर लूँ जो चीज़ बता रहा था। तो टोटल अगर आपने ये 7 चैप्टर कर लिए, 5 भी कर लिए, मैंने आपको बताया 5 + 2 मैंने आपको बताया मिनरल्स एक बताया, और एक वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए मैंने जोड़ा कि वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इजी और ख़ास तौर पे बायो वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल इजी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक बार रीडिंग मारेंगे आपको सब कुछ आ जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट आप कर लेंगे और दूसरा मिनरल्स कर लेंगे। मिनरल्स भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हालांकि 2 चैप्टर हैं उसके अंदर, लेकिन बिल्कुल ईजी है, बहुत ज़्यादा है नहीं उसके अंदर कुछ। तो इस तरह से 7 सेट आप तैयार करें। 5 भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा, 5 के अंदर 5, लेकिन 7 कर लेंगे तो 2 ऑप्शन आपके पास हो जाएंगे, ओवर अटैम्प्ट करने के लिए भी हो जाएगा। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया पहले वाले में, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरी आज सजेशन आपको थी। दूसरा मैंने आपको बताया क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा पॉइंट लिखे। तीसरी एक और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, कई बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं किसी आंसर में। ये भी कई बार 2 आंसर हमारे दिमाग में होते हैं, यार इस क्वेश्चन का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं कौन सा लिखूँ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करिए, पहले जो आपको आंसर समझ में आ रहा है ये होना चाहिए वो लिखिए, फिर उसके बाद में और लिख के और दूसरा आंसर भी लिख दीजिए, दूसरा आपके कन्फ्यूजन है। तो अगर दूसरा इन दोनों में से कोई भी सही होगा तो वहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे आईसीएसई बोर्ड के, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ आईसीएसई बोर्ड। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 2 अगर आंसर, और कई बार ऐसे भी होता है कि कई आपने 1 पॉइंट का ही आंसर है, कई मतलब आपसे पूछा कि राइट एनी वन यू कैन से मैग्नीज माइन इन मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपको एक आ रही है चीज़ कोई भी, या आपसे जैसे पूछा बिगेस्ट कोल माइन, आपको मालूम नहीं है कि बिगेस्ट कोल माइन कौन सी है, तो वहाँ पे हालांकि झरिया है तो, लेकिन आपको झरिया में और रानीगंज में कंफ्यूज हो रहा है, तो आप क्या करिए झरिया / रानीगंज 2 लिख दीजिए। 2 से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक सही होगा तो वो आपका आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये एक आप चीज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल कारगर होती है। आमतौर पे जो हम लोग करेक्शन जब भी होता है तो उसके अंदर वो करेक्शन में एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने आज आपको जो बतानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आधा सिलेबस करके भी। टोपोसीट के अंदर मतलब बिल्कुल पूरे नंबर आते हैं, मैप के अंदर भी पूरे मार्क्स आते हैं। तो मेरे डिफरेंट वीडियोज़ इन माय यूट्यूब चैनल अगर आप देखेंगे तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इन फाइनली आई वांट टू टेल माय इंग्लिश स्टूडेंट कि बेसिकली टोटल 9 सेट ऑफ क्वेश्चन आर देयर, बट इफ़ यू विल डू एनी 5 चैप्टर, एनी 5 topics I can say, like I told you climate chapter you have to do, soil chapter you have to do, after that water and vegetation chapter, or last transport chapter. If you will do only 5 these chapter, you can score full 50 marks in the theory section. तो अगर ये 5 अच्छे से, बट आपको ये ध्यान करना जितना भी करें, एक भी चैप्टर आप कर रहे हैं तो वो कंप्लीट करना है, वहाँ से छोड़ना नहीं। ये नहीं है बीच के अंदर आप 5 चैप्टर, पहले 5 चैप्टर सेलेक्ट आपने कर लिया, उसके बाद में उसमें भी आपने गैस लगाना शुरू कर दिया। ये नहीं करना। जो भी एक भी चैप्टर करें तो वो फुल करना है, दूसरा करें तो वो फुल करना है, बीच के अंदर छोड़ना नहीं। कोई भी सेलेक्ट कोई चैप्टर करिए, उसके बाद में उसको कंप्लीट करिए एक एक चीज़। अगर ये आप करेंगे तो आपको कभी भी आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, और यू विल सक्सीड इन गेटिंग गुड मार्क्स इन वेरी लेस लेबर और वेरी लेस मतलब यू कैन से वर्क। आप बहुत ही कम आपको मेहनत पड़ेगी, क्योंकि मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ कि और भी काफ़ी डिफ़िकल्ट, ज्योग्राफी को मैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं मानता हूँ। होता होगा किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है, और जो मेरे बच्चे होते हैं उनके लिए नहीं है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चे दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा करें, और जो टाइम यहाँ से बच रहा है वो वहाँ पर यूटिलाइज़ करें। होप I hope that you are getting that point which I have told you today's video। तो आप देखिए, और आगे मैं एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बात कहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उससे फ़ायदा, देखिए मेरे को ये ना सोचिए कि मैं अपने फ़ायदे के लिए मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरा जो अगला वीडियो होगा वो आप तक अपने आप उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा उसको, और आराम से ये देख करके जो भी मैंने बातें बताई उसको समझिए। और ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बात अभी मैंने बताई वो बिल्कुल वैसे ही होती है। और अगर आपको देखना क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर का 3rd क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन टोपोसीट, 2nd क्वेश्चन मैप, 3rd क्वेश्चन क्लाइमेट चैप्टर का आएगा, 4th क्वेश्चन आपका सॉयल का आएगा, 5th आपका वाटर का आएगा, 6 आपका वेजिटेशन का आएगा, 7 क्वेश्चन जो आपका होगा मिनरल्स का होगा, 8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से होगा, 9 क्वेश्चन इंडस्ट्रीज से होगा,
10th क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट का होगा और 11th क्वेश्चन वेस्ट मैनेजमेंट से होगा। पिछली साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, उससे पिछली का देख लीजिए। आमतौर पे ये उससे पहले हो सकता है थोड़ा सिलेबस इधर उधर था तो चेंज हो सकता है, लेकिन अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन के नंबर तक मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे ही आएंगे। तो इस तरह से आप उनमें से सेलेक्ट करके और चैप्टर 5 अच्छे से करेंगे और 2 मैंने आपको बताया वो भी करेंगे। तो वो अगर इस तरह से आप करेंगे, 5 चैप्टर भी अगर आपने अच्छे से करे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से करना है। थैंक यू सो मच।